आप सबको जय श्री महाकाल। इस समय गणेश उत्सव का पावन पर्व चल रहा है। उस सबको के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कभी हमने मन में विचार किया कि गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है, भगवान गणपति का जन्म चतुर्थी को ही क्यों हुआ और भगवान गणपति चतुर्थी से ही क्यों संबंधित है। तो उसमें शास्त्र सम्मत एक बात है कि भगवान गणेश जी को चार बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान गणपति जो व्यक्ति उनकी सेवा करता है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी का महत्व है। उसी प्रकार भगवान गणेश जी के नाम में भी आप देखेंगे स्पष्ट कि गणेश लिखा हुआ है, तो इसका संदेश विशेष होता है गणानाम ईशः गणेशः, जो गणों के ईश हैं। गण शब्द दो शब्द से बना है, गा और णा से। अगला है ईश, बड़ा ईशा, तो हुए कुल मिलाकर चार, तो गणेश। उसी प्रकार हम देखेंगे कि गणेश जी के शरीर में भी चार अंग बहुत ही ज्यादा स्थूलता को प्राप्त है और हमको प्रत्यक्ष दिखते हैं जो सबसे अलग हैं, और वह है भगवान की सूंड, भगवान के दंत, भगवान के कर्ण और उनका मस्तिष्क, जो सबसे ज्यादा दृष्टिगोचर होते हैं। अथवा हम कह सकते हैं स्थूल उनका पेट है, इसको भी चौथा मान सकते हैं। तो ये चारों ही अंग विशेष हमको शिक्षा प्रदान करते हैं। गणेश जी स्वयं बुद्धि के दाता हैं और बुद्धि प्रदान करते हैं, किंतु गणेश जी के शरीर से भी साक्षात हमको ज्ञान मिलता है। जैसे हमको भगवान के कर्ण से ज्ञान लेना है, भगवान के बहुत स्थूल और बड़े कर्ण हैं, तो उसका अर्थ होता है कि सब ओर से ज्ञान सुनना, पहले सुनना अधिक फिर बोलना। तो भगवान का मुख आप देखेंगे बहुत छोटा, क्योंकि वो क्या शिक्षा देता है कि बोलना कम, सुनना अधिक। फिर हम देखते हैं भगवान की दंत पंक्ति, दोनों दांत जो आगे की ओर हैं स्वच्छ और स्पष्ट दिखते हैं, बहुत सुंदर है। वो हमको ज्ञान देते हैं कि अपने जीवन में स्वच्छता रखना और हमेशा लोगों के सामने प्रदर्शन भाव सामान्य रूप में रखना और अपनी गूढ़ बातों को अंदर छुपा कर रखना। जैसे उनके खाने वाले दांत अलग हैं, इसको कहा गया, और दिखाने वाले दांत अलग, तो हर किसी के सामने अपनी बात को प्रकट नहीं कर देना, ये शिक्षा मिलती है। तीसरा हमें मिलती है शिक्षा, उनकी सूंड जो बहुत लंबी है, वह शिक्षा देती है कि हमें जनमानस में जब भी हम रहें तो हर प्रत्येक बात को जिससे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, खूब सोच समझ करके, जान करके फिर उसको प्रकट करना। हर किसी बात पर जल्दी ही विश्वास नहीं करना। जिस प्रकार आपने देखा होगा हाथी जब चलता है तो बहुत जो है फूंक फूंक कर चलता है और सूंघ सूंघ कर चलता है, यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक। उसी प्रकार हमें ये सूंघ से शिक्षा मिलती है। अगली चतुर्थ हमें शिक्षा मिलती है भगवान के स्थूल पेट से, यानी बड़ा पेट है, तो वह शिक्षा देता है कि हर तरह की बातों को पचा लेना, अपने अंदर बुराई को भी पचा लेना और अच्छाई को भी पचा लेना और सहजता हमारे जीवन में लाना। इस तरह से भगवान गणेश से हमें ये विशेष चार शिक्षाएं मिलती हैं, इसलिए चतुर्थी का महत्व और भगवान को चार अधिक प्रिय है, इसलिए हमें चतुर्थी का महत्व यह भगवान गणेश प्रदर्शित करते हैं। भगवान गणेश सबके लिए कल्याणकारी हों, और भगवान गणेश के पूजन का भी एक विधान विशेष है। उनमें भगवान को दूर्वा अधिक प्रिय है, किंतु हमारे सनातन धर्म में एक सामान्य प्रचलन है कि गणेश जी को दूर्वा लीद तोड़ करके और उनके मस्तक पे चढ़ा दें। विधान मस्तक का नहीं है, विधान है भगवान की कमर का। तो भगवान को जब भी दूर्वा चढ़ाएं, उनके उदर के पास में अर्पित करना चाहिए, ये उनको अति प्रसन्नता देने वाली है। और गिनती की 21 दूर्वा और कंडिकाओं से युक्त, यानी जो गांठें होती है उनसे युक्त होना चाहिए। कम से कम 3 से 5 गांठ होना चाहिए, और उसमें जो अंकुर फूटे रहते हैं वो 5 से 7 हो, तो वह शास्त्रोक्त विधान होगा। और यदि श्वेत दूर्वा आपको प्राप्त होती, सफेद दूर्वा, उसको चढ़ाने से और कई गुना फल मिलता है। भगवान को इसी प्रकार सिंदूर बहुत प्रिय है, तो भगवान को दूसरा सिंदूर अर्पित करने से सिंदूर वदना कहा गया, और अधिक प्रसन्न होते हैं। तीसरा भगवान को प्रिय है मोदक, क्योंकि अपन रजगिरा या अन्य जो लड्डू चढ़ाते हैं या जो आजकल प्राप्त हो रहे बेसन की, उसका महत्व नहीं है। मुख है मोदक बनाकर चढ़ाना तो भगवान को सब स्वीकार करेंगे जो भी चढ़ाए अपन, किंतु मोदक यदि प्राप्त होता है तो बहुत ही भगवान को प्रियतम। और चौथा, भगवान को जासौन का पुष्प, रक्त पुष्प बहुत प्रिय है, तो इसको भी भगवान को अर्पित करने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
तो ये 4 का आंकड़ा भगवान गणपति के साथ सदैव जुड़ा हुआ है। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण।